राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पार्वती का नामकरण और विद्या ध्यान। नारद का हिमवान के यहाँ जाना। पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना। चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सभी स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नीलकमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय सतीशयन आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ वहां हिमवान ने अपनी पुत्री काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा हरि तपस्या मत कहकर तप करने से रोका था। मुने इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया, तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरद काल में हंसों को पात आने अपने आप स्वर्गाग के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वयं महो औषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीलाओं के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सुसौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद, ब्रह्म पुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। उस कृपया पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से यह इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शैलराज और मैं
मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त सुख लक्षणों के अंगों की शोभा बढ़ाती है। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और सर्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका अर्थात फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप, उसे न मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मैना और हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठे। नारद जी की बात सुन कभी झूठी नहीं हो सकती है, सोचकर शिवा भगवान शिव के युग चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद इस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विश्राद हो। हिमवान की यह बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम्हें स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल पर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है, वैसे ही भगवान शिव शंकर हैं। वे सर्वसमस्त हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। इसमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी न हो, वह उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर से सर्वज्ञ, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिव को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा मैं आपको कल सुनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।